सिवान में आरएसएस ने शुरू किया अपना अस्थायी सेवा प्रकल्प कोविड केयर सेंटर। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेडियो स्नेही का यूट्यूब चैनल पर प्रमार मीडिया व रेडियो स्नेही के द्वारा संयुक्त रूप से संचालित कार्यक्रम हम मिलकर संग जीतेंगे कोरोना से जंग। आज सिवान के गांधी मैदान के उत्तर नई बस्ती स्थित आरएसएस के सारण प्रमंडल स्तरीय कार्यालय में आरएसएस सेवा विभाग के द्वारा कोविड केयर सेंटर का शुभ आरंभ किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उत्तर बिहार प्रांत के प्रांत संपर्क प्रमुख प्रोफेसर रविंद्रनाथ पाठक, सारण विभाग कार्यवाह प्रभात रंजन, क्रीड़ा भारती के उत्तर बिहार प्रांत के सह प्रांत मंत्री नवीन सिंह परमार, संघ के सिवान जिला कार्यवाह श्री सुनील जी, जिला सेवा प्रमुख अमित कुमार सिंह, नगर सेवा प्रमुख विकी जी, शारीरिक शिक्षक प्रमुख अविनाश कुमार, संपर्क प्रमुख रंजीत शाही, प्रचार प्रमुख प्रकाश जी, व्यवस्था प्रमुख विजय जी, बजरंग दल के क्षेत्र संयोजक श्री जन्मेजय कुमार सहित संघ विचार परिवार के दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। बता दें कि यह कोविड केयर सेंटर अंतर्राष्ट्रीय संगठन सेवा इंटरनेशनल के सहयोग से शुभारंभ किया गया है। इस कोविड केयर सेंटर पर सेवा इंटरनेशनल के सहयोग से 8 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 100 ऑक्सीजन मीटर, दर्जनों की संख्या में पीपीटी किट व काफ़ी संख्या में मास्क व सैनिटाइजर उपलब्ध कराया गया है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं संघ उत्तर बिहार प्रांत के संपर्क प्रमुख प्रोफेसर रविंद्रनाथ पाठक जी। संघ की तरफ से किस तरह की व्यवस्था है और कहाँ से आई और क्या इसका उपयोग सही तरीके से होगा? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का परिचय सारी दुनिया की नज़र में मात्र शाखा लगाने से है। अन्य अनेक कार्य करते हैं। ये भी ध्यान में रहे, जब युग में नई तरह की समस्या आती है, जैसे इस रोगी में आया कि निगेटिव होना ही बड़ी बात हो गई, उसी प्रकार अपने लोग भी अपने लोगों के पास नहीं जा पाते थे। उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने जितना अच्छा सेवा कार्य किया देश भर में कि उससे प्रभावित होकर सेवा इंटरनेशनल ने इस विभाग केंद्र को ये सेवाएं प्रदान की हैं, ये सारे उपकरण, ताकि जिस किसी को भी ऐसी आवश्यकता पड़े तो ये साधन और सुविधा के अभाव में कोई मृत्यु की ओर नहीं बढ़ जाए। तो ये ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर, जो किट पीपी किट्स हैं, ये सारी चीज़ें अब यहाँ रहेंगी। जिस किसी को भी ऐसी आवश्यकता होगी तो एक प्रमाणिक दूसरा कोई सहयोगी हो, ताकि जाने के बाद हम लोगों ने अमित जी के ऑक्सीजन सप्लाई में महसूस किया कि मरीज़ ठीक हो गया और सिलेंडर ऑक्सीजन का रुका रह गया। उनको लगता था फिर ज़रूरत होगी तो कहाँ ढूंढने जाएंगे। तो इसके लिए समाज की जो समस्या खड़ी होती थी, तो वहाँ जिसको भी आवश्यकता होगी वहाँ एक ऐसे व्यक्ति की भी जरूरत होगी जो उनका कार्य समाप्त होते ही इसको वापस आ जाए, ताकि समाज में अगले आवश्यकता की जो व्यवस्था है जी। और मरीज के पास कैसे होगा? आप लोगों के थ्रू जाएगा या डॉक्टर के थ्रू जाएगा या किसी? ना, डॉक्टर बताएगा कि उनको जरूरत है। हाँ। तो कोई एक ऐसा परिचित आदमी चाहिए जो संघ कार्यालय के किसी व्यक्ति को जानता हो, ताकि कार्य संपन्न होने के बाद सामग्री वापस आवे। ये जनता की सेवा के लिए है, न बेचने के लिए है, न किसी को डोनेट करने के लिए है। लोग कैसे पहुंच पाएंगे, कहाँ रखा जाएगा? तो इसीलिए आप लोगों का सहयोग लिया जा रहा है कि इसको प्रचारित करें। किसी को आवश्यकता हो हाँ, तो आपसे संपर्क करेंगे या ना, यहाँ संघ डॉक्टर उनको कह देगा तो संघ कार्यालय पर यहाँ जो विभाग अपने प्रचारक हैं उनको, प्रभात जी को जो विभाग कार्यवाह हैं, ऐसे किसी व्यक्ति को संपर्क करेंगे, जो सुविधा उपलब्ध होगी वो लोगों के जीवन रक्षण के लिए मिलेगी। आरएसएस के सेवा विभाग द्वारा शुरू किए गए इस सेवा प्रकल्प कोविड सेंटर सिवान के संबंध में मीडिया को जानकारी देते हुए संघ के सारण विभाग कार्यवाह श्री प्रभात रंजन जी ने बताया। कहाँ तक होगी ये सिवान या सिवान? ये विभाग केंद्र है सिवान, और ये जितना सामग्री है केवल सिवान जिला के लिए है। दूसरे जिला के लिए दूसरे जिला में व्यवस्था हुआ है, और ये पूरे सिवान जिला में अगर किसी को वैसे सामग्री की आवश्यकता होगी तो यहाँ पे संपर्क करेंगे। अपने जिला कार्यवाह हैं, अपने जिला सेवा प्रमुख हैं, नगर कार्यवाह हैं, नगर सेवा प्रमुख हैं। यदि और हमारे संघ के स्वयंसेवक हैं, उनके मार्फत से हमारे संघ कार्यालय पर संपर्क करेंगे, उनको सामग्री
दी जाएगी। क्या कुछ आया है यहाँ पे, किस तरह का क्या व्यवस्था है? ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आया है जो ऑक्सीजन को जनरेट करके और सप्लाई करता है। वो है पीपी किट है और पल्स ऑक्सीमीटर है, ऐसा सामान यहाँ पे आया है। सेवा इंटरनेशनल के सहयोग से सिवान में शुभारंभ हुए सेवा प्रकल्प के संबंध में चर्चा करते हुए बजरंग दल के बिहार व झारखंड के क्षेत्र संयोजक श्री जन्मेजय कुमार ने मीडिया को बताया कि अगर किसी मरीज को आवश्यकता हो तो कैसे संपर्क करें? जैसे अपने विभाग कार्यवाह जी ने, प्रभात रंजन जी ने आप सबको ये बताया ही है कि संघ कार्यालय पर ये सारी इक्विपमेंट्स जो है उपलब्ध है और ये समाज सेवा के लिए है। नर सेवा नारायण सेवा, हम सेवा भाव से संघ का काम चलता है। तो समाज के अभी इस कोरोना काल में संघ के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद बजरंग संघ के जितने अनुषंगिक संगठन है कहीं ना कहीं सेवा भाव से काम कर रहे थे। आपने देखा होगा मीडिया का माध्यम से कि लाश उठाने वाला कोई नहीं है, फिर भी हमारे कार्यकर्ता जाकर के पीपीटी किट पहन करके उस लाश को जलाने तक का काम किया है, घर में दवा देने का काम किया है। तो ये प्राण वायु जो है ऑक्सीजन जनरेट करने का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आया है, 4 ठो है, इस जिले केंद्र पर रहेगा। किसी को जरूरत होगा संघ के कार्यकर्ता के संपर्क के माध्यम से यहाँ आकर के उनको ऐसी व्यवस्था उनके घर तक ले जा करके डॉक्टर के सलाह के हिसाब से उनकी व्यवस्था की जाएगी। हम आपके मीडिया चैनल के माध्यम से ये सिवान नगर और सिवान जिले के आम समाज के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई ऑक्सीजन के बिना मरे नहीं, किसी भी दवा के बिना मरे नहीं। उसके लिए हम संघ के कार्यकर्ता सब तत्पर है आपकी सेवा के लिए। इस भाव को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और आपसे निवेदन है कि इस विषय को नीचे स्तर तक, सामान्य सोशल मीडिया के माध्यम से नीचे स्तर तक पहुंचाने का काम करें।